नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम मौजूद हैं सचिवालय के बाहर, जहां पर बहुत सारे छात्र आए हुए हैं और ये सभी अपनी भर्ती परीक्षाओं की मांगों को लेकर आए हैं। ये लोग बहुत टाइम से अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे, लेकिन आज ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर बार यही सिस्टम होता है कि बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, सालों साल भर्ती परीक्षाओं की तैयारियाँ करते हैं, रात भर बैठकर किराए के कमरे पर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत तरीके की चीज़ें जो है वो होती हुई चली आ रही हैं। इसी को लेकर आज ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनका जो प्रोटेस्ट है वो परेड ग्राउंड से शुरू हुआ था। अभी सचिवालय के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं और कब तक उत्तराखंड में इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं वो चलते रहेंगे। देखिए, मांग ये थी कि जो यूके SSS और यूके PSC की जितनी भी ये तमाम भर्तियां थी वो अटकी हुई है, वो लटकी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे सहायक लेखाकार की भर्ती हो गई, आपके कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो गई, आपकी स्किलर की भर्ती होगी, पुलिस कांस्टेबल, वन विभाग की, चाहे वो दरोगा की भर्तियां हो गई, ये तमाम जो भर्तियां हैं ये रुकी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप यूके PSC की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि JEE की भर्तियाँ हैं, आपका RO की भर्तियाँ हैं। ये तमाम भर्तियाँ जो है रुकी हुई थी, जिसको लेकर आज यहाँ पर जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और मुझे लगता है कि जल्द इस रैली का असर आपको देखने को भी मिलेगा। हो सकता है कि दबाव में, प्रेशर में आके जो है ये सरकार इसमें झुक सकती है। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। और वही ना कि वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही और जब आ रही हैं तो फिर ऐसी मतलब कभी इधर आना हो रहा है और फिर उसमें प्रोसेस में इतना टाइम लग जा रहा है, हम लोगों का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है। पहले तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी और जब ऐसा हो रहा है तो फिर आना भी ज़रूरी है। साल पे साल जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा लिटरली। और फिर जब ऐसा होता है, नकल होती है तो बहुत दुख होता है, इवन पेरेंट्स को दुख होता है और रोज़ का मेंटल प्रेशर अलग झेलो। और सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना, पढ़ाई नहीं है या जॉब नहीं है, आपकी अपनी लाइफ जाती है और आपके घर वालों के जो सपना होता है, अगर आप एक टाइम तक वो नहीं कर पा रहे हो तो आप पे प्रेशर आता है। हम लड़कियां हैं तो एक एज के बाद हम पे शादी का प्रेशर भी आता है और मोस्टली अगर लड़कियां पढ़ने जा रही है तो वो पहले ऐसा सोचती है, जैसे मैं सोचती हूँ कि पहले मुझे अपना एक जॉब चाहिए, उसके बाद मैं अपना दूसरा अगर वो टाइम पे आपको नहीं मिलती है तो आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। और इवन हम लोग लाइब्रेरीज में बैठे हैं तो हमारे दोस्त भी नहीं होता है जिनके साथ हम शेयर कर सकें। हम घर वालों के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इमोशंस होते हैं तो परेशान करना सही नहीं लगता, तो बहुत मेंटल प्रेशर होता है। एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे नहीं होते हैं तो लीक हो जाते हैं। और बेसिकली ये होता है कि एग्ज़ाम होने का एक टाइम होना चाहिए फिक्स, कि 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि बैंक वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनका भी एक फ़िक्स टाइम होता है। लेकिन हम लोगों का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कभी फॉर्म आएंगे, फॉर्म आने के लिए धरना बैठना पड़ता है, फिर उसके पेपर के लिए बैठना पड़ता है, फिर उसके रिजल्ट के लिए बैठना पड़ता है, फिर उसकी ज्वाइनिंग के लिए बैठना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को एटलीस्ट ये चीज़ें ना हो। अगर यूथ यही करता रह जाएगा तो फिर वो पढ़ेगा कब, तैयारी कब करेगा, पेपर कब देगा, उसकी लाइफ पूरी ऐसी निकल जाती है। स्टार्टिंग में एक बार के लिए इंसान फिर भी चलो ये सोचता है कि हो जाएगा, क्योंकि और एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर ऐसा होता है कि चलो 6-6 महीने में पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाते हैं। लेकिन जब बच्चा यहाँ तैयारी में आता है यही सोच के आता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में वो 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, इंसान को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या मैं वाकई में इस लायक नहीं हूँ। लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि अंदर से सिस्टम की गलती है। गवर्नमेंट हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है और हमारे जो JEE की भर्ती है उसमें हमें 8 जुलाई से लेकर ये लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं और डेली कल से कल हमारे आवेदन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी आवाज़ नहीं सुनी है बिल्कुल भी गवर्नमेंट के द्वारा। और बच्चे आज जो सड़कों पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये सारे के सारे आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन में ओनली JEE वाले, ओनली फॉर JEE के सारे बच्चे हैं जो कि आज यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा, उत्तराखंड में कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जो बिना प्रोटेस्ट के ऐसे सड़कों पर बैठना पड़ता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ही यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके कुछ दिन बाद हमें खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, तो हमें उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का कोई मन भी नहीं करता, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं दिन प्रतिदिन पेपर लीक हो रहे हैं, तो शायद ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हम कहीं सपनों को सोचते हैं कि नहीं आगे हमारा हो जाएगा, कल के दिन हमारे मम्मी पापा सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती, सपोर्टिव नहीं होती, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो शायद हमें उस चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है कि हमें अपने सपनों को कैसे साकार करना है। अभी पटवारी के पेपर के टाइम भी हम कम से कम 8 दिन रहे बाहर, यहाँ पीछे रोड पे परेड ग्राउंड का कम से कम 8 दिन बाहर रहे दिन रात, पर नहीं सुनी।
हम नहीं सुनता, हमें सरकार हमारी सुनता ही नहीं, इसलिए हम आज इसलिए आए हैं कि या तो हमारी मांगे पूरी हो या हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं रुड़की से आया हूँ और रुड़की में हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें हम AEJE के बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। बच्चों के सपोर्ट में है। एक्चुअली आज हम क्लास का प्रोग्राम था, लेकिन जब देखा बच्चे यहाँ पर बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सामने इस कठिन समय में खड़े हो जाएं। तो इसी वजह से हम बच्चों को अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम सौरभ गिरी है, मैं चमोली नारायणगढ़ ब्लॉक से हूँ और मेरे को यहाँ पे लगभग 2-2.5 साल हो गए तैयारी करते करते। यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब 18 साल से लेकर 42 साल तक के मतलब जो लोग हैं वो हैं इस आंदोलन में और सारे बेरोज़गार हैं। तो मतलब वो भी कभी 42 साल के, जो मैं ये देखता हूँ तो वो भी कभी 18 साल के रहे होंगे, उन्होंने भी कभी तैयारी की होगी, पर वो इस दलदल में सरकार के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि वो अब ना निकल पा रहे हैं और ना वो कुछ कर पा रहे हैं। अगर इनकी रैलियाँ होनी होती, इनके कुछ अपने सरकारी काम होने, तो इनके फटाफट हो जाते। इनके बजटों को पता नहीं लगता कब फटाफट पास हो गए, कब किसके लिए क्या हो गए, पर सरकारी पेपर के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। सरकारी पेपर 1-2 साल खींच जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं। अभी ये वीडियो का पेपर था जो पहले लीक हुआ, उसके बाद 1 साल बाद फिर वो पेपर हुआ, पर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अब वही बच्चे उसमें निकले हैं, वही बच्चे आगे की तैयारी करेंगे। आने वाला ये 23 अगस्त को फिर से कहीं सहायक का एक पेपर हाई कोर्ट का, उसमें भी वो निकालेंगे और पद ऐसे भी फिर खाली भी रहेंगे ऐसे में। तो यही हो रहा है उत्तराखंड में कि एक भर्ती में मतलब एक भर्ती की ज्वाइनिंग टाइम से दे नहीं रहे, वही व्यक्ति हर जगह पेपर निकाल के बैठ जा रहा है और जो मतलब थोड़ा बहुत रह जा रहा है वो हर बारी बाहर हो जा रहा है और वो बूढ़ा हो जा रहा है। मतलब एक प्रकार से सरकार हमारी जवानियाँ खा रही है। हुए मैं और मेरी बहन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। घर से पापा लोग कहते हैं कि 6 महीने में टेस्ट निकल जाते हैं। मैंने कहा जब वैकेंसी नहीं खुलेगी तो 6 महीने में टेस्ट कैसे निकलेंगे? लाखों रुपए खर्च करते हैं घर वाले, तो हम घर वालों को जवाब क्या दें कि सरकार वैकेंसी नहीं खोल रही है। सरकार को केवल अपने सांसदों के भत्ते बढ़ाने हैं, MLA वगैरह हो गया, विधायक हो गए, सबके भत्ते बनाने, लेकिन सरकार उनको जो रिक्त पद है उस पर वैकेंसी नहीं निकालनी है। तो सरकार को करना है अपने लिए करना है, बस जनता के लिए कुछ नहीं करना है। सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपने हक को लेकर, लेकिन कल के दिन इनका एक ऐसा दिन आएगा कि जिसके लिए ये हमारे पैरों तक पड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। वो एक वोट, एक आम आदमी को जो वोट डालता है ना, उसे अपने एक वोट की कीमत पता होती है। एक भी मुझे बता दो, कोई भी नेता अंदर बैठा है, इनके एक भी नेता का बच्चा इस देहरादून में कहीं पढ़ता है या कोई यहाँ पे धरने पे बैठा हो? सारे लोग बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, विदेशों में पढ़ रहे हैं। हर घर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जॉब वाला होना बहुत ज़रूरी है। जॉब वाला इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना मैम, तो हमें 10 लोगों की बातें अलग अलग प्रकार की सुनना पड़ती है। ये इसके घर का लड़का ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का शर्म से सर ना झुके। अब तो ऐसा होता है कि घर जाने का मन नहीं करता। सही बात जो है कि घर जाएंगे तो सब पूछेंगे यार ये पेपर हुआ, ये कैसे गया तेरा, ये पेपर दिया तूने, नहीं दिया। हमसे बड़े जो नौकरी में है वो हर बार मतलब हमारे साथ मजाक टाइप का ही करते हैं, हमारी फिरकी जैसे ले बैठ जाते हैं कि यार क्या करा तब से ये वो जो जॉब में है जो लग गई। अभी लाइब्रेरी में, आप किसी भी लाइब्रेरी में, देहरादून में इतनी लाइब्रेरी है, आप जाके देखोगे 500-600 बच्चे मिले अभी लाइब्रेरी में मिलेंगे आपको। और उन्हीं बच्चों के फॉर्म भर के, उनकी जेब से पैसा निकाल के फॉर्म भर के और पेपर कैंसिल कर। मैम अभी मैं रेलवे का फॉर्म डाला था हमने 24 में, 40,000 वैकेंसी थी उसमें, और उसके बाद हमसे फॉर्म भरवाए गए। गवर्नमेंट ने हमसे फॉर्म भरवाए और उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद उन्होंने पेपर कंडक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया, पेपर को लीक कर दिया। और जो कि एक सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है, जो कि हमें लगता है कि ये लोग हमसे पेपर नहीं करवा रहे हैं, ये अपना बिजनेस ले रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ देहरादून में एक युवा को तैयारी करने के लिए आज के टाइम में कम से कम 10,000 तो चाहिए। कमरे का किराया है, लाइब्रेरीज की फ़ीसें हैं, खाने पीना है, बुक्स वगैरह हैं। मतलब 200 से नीचे की तो कोई बुक्स आती ही नहीं है। और फिर फॉर्म की फ़ीस अलग से, 300 से नीचे किसी फॉर्म की फ़ीस है ही नहीं। तो मतलब युवा फाइनेंशियली भी बेकार हो रहा है युवा, और युवा की जवानी भी बेकार हो रही है। मेन यही है कि बस विज्ञप्तियाँ टाइम पर आती रहे तो ये युवा यहाँ आएगा ही नहीं। जो युवा हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर हैं, तो कब तक आपको लगता है कि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि हर बार आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी भर्तियों के लिए सड़कों पर उतरना? ये दंश जो है हम लोग 26 साल से झेल रहे हैं और उम्मीद है अगर लोगों को वक्त रहते समझ में आएगा तो जल्दी ये दंश ख़त्म होगा। अन्यथा झेल तो रही हैं हर बार, चाहे वो भर्तियाँ निकालने के लिए हों। अभी मेरा भाई से भी वो चल रहा था तो भाई ने बताया कि 2008 में एक भर्ती आई थी, उसका जो ज्वाइनिंग है वो अब 2026 में जाके हुआ है। इतना डिले, लोग अपना जीवन का इतना बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ इंतज़ार में गुजार रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है।
जो बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो पूरी पीड़ा है बच्चों की, उसे मैं बहुत भीतर से जानता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। देखिए, सपनों की हत्या है ये, सिर्फ पेपर लीक नहीं है ये जो बच्चे कई रात जाग जाग कर तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, ये उन उम्मीदों, उन सपनों की हत्या है। ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है। और अगर 5 सालों में, 10 सालों में एक बार ऐसी घटना हो जाए तो फिर भी हम उसे एक एक्सक्यूज़ मान सकते हैं, लेकिन निरंतर पेपर लीक होते हैं। चाहे वो नीट के पेपर लीक की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड में तो हर पेपर लीक होता है, कुछ पता चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। तो ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है पूरे सिस्टम में, जो प्रॉब्लम है जिसे कोई सुधारना नहीं चाहता। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। यूके SSSC के पेपर लीक होते हैं, यूके PCS के पेपर के लीक होने के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा कि UPSC के पेपर लीक हुए हैं। आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा कि NDA के पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि ये जो देश है, इसका जो पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसका जो स्टील फ्रेम है, दैट इज़ UPSC, जो IAS देती है। वहाँ पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन जो नीचे लेवल की जो भर्तियाँ होती हैं, उन भर्तियों में ये लोग सीटों को बेचते हैं। ये पेपर लीक बेसिकली सीटों को बेचने का एक प्रक्रिया है। तो जब तक हम UPSC से नहीं सीखेंगे, हम उन लोगों को, उन प्रतिनिधियों को अगर अपने उत्तराखंड PCS में शामिल नहीं करेंगे, यूके SSSC में उनसे नहीं सीखेंगे, तब तक ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। यहाँ सरकार थोड़ा तानाशाही व्यवहार करती है, बच्चों की सुनती नहीं है, बच्चों को वो मौका नहीं देती है कि अपनी बात को वो रख पाए। अगर कोई बात रखता भी है, बच्चे अपनी बात रखना भी चाहते हैं तो दबा दी जाती है। बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, आप पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं, इतने बच्चे नहीं हैं यहाँ जितने, उससे ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं। बच्चों की संख्या कम है, पुलिस वालों की संख्या ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली में कल हुआ वो देहरादून में भी होगा, वो उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, क्योंकि जितने लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये संपन्न परिवारों से नहीं हैं, ये मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, या फिर ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। इनके पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, इनके पास अंतिम विकल्प ये है। और ये लोग कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 सालों से तैयारी कर रहा है। और अगर आप इनके साथ ये धोखा करेंगे, इनके सपनों की हत्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको ये पूरा अधिकार है कि ये फिर आपकी बैरिकेडिंग तोड़कर और आपसे डायरेक्टली संवाद स्थापित करें। हम मांगेंगे तो पैसे तो मांग लेते हैं घर से, पर सोचना पड़ता है यार कि घर वाले भी कैसे देंगे। इसलिए अब तो शर्म भी आने बैठ गई मांगते हुए। अभी मेरी एज 24 साल है और तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है यार कैसे मांगूँ अब घर से पैसे, जैसे कभी चाहिए होते हैं तो कैसे मांगूँ, ये होता है। सबसे पहले इन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में भी साल 2023 में जब हमने गांधी पार्क पर ऐतिहासिक आंदोलन किया था, उस वक्त भी हम पर इन्होंने काफ़ी लाठियां भांजी थी। और आज एक बार फिर से जंतर मंतर पर अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये युवाओं, खासकर जो युवा हैं, उनके खिलाफ उनसे जो है परेशान है, उनसे इनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि युवा ही जो है बदलाव लाता है। और युवा अगर इस बार भी अगर ये उत्तराखंड में अगर मांगे नहीं मानते हैं, उत्तराखंड में अगर ये चीज़ें सही नहीं करते हैं युवाओं के लिए, तो ये युवा ही जो है इनका जो है सुपड़ा साफ करेगा इस प्रदेश में साल 2027 के चुनाव में। जिस तरीके से आज जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, ऐसे ही छात्रों को हर बार ही धरना प्रदर्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि हर बार का है सिस्टम का फेलियर। हमें पता ही है कि बिना सिस्टम को बोले हुए कुछ होता नहीं है। जब वोट की बारी आती है तब सिस्टम अपने हाथ आगे कर देता है, लेकिन जब इस तरीके से पेपर लीक की बातें होती हैं, भर्तियों की बात होती है, नियुक्तियों की बात होती है, तब सिस्टम अपने हाथ पीछे कर लेता है। जैसे कि हमने कल संसद में भी देखा कि संसद के बाहर जिस तरीके से बर्बरता छात्रों के साथ की गई, उन्हें उनसे मारपीट की गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए और किस तरीके से बेरहमी से उन्हें पीटा गया है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और वो बहुत दुख की बात भी है हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें कभी भी ना हो, इस चीज़ का सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा मोमेंट ही ना आए कि बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़े, प्रोटेस्ट के लिए मजबूर होना पड़े। हम भी उम्मीद करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि इस तरीके से जो भर्तियों में घोटाले होते हैं या फिर समय पर विज्ञप्तियाँ नहीं आ पाती हैं, तो उन सब चीज़ों से छात्र जो है वो बच जाए, उसका भविष्य बच जाए।